हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ पृथ्वीराज सिंह और मैं अराइज एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मैं अब से आपकी सारी मैथ्स की क्लासेस मैं ही लेने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे 9-10 फाउंडेशन हो गया, 11-12 जेई हो गया, या फिर से अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या फिर से सीईटी की भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सारी क्लासेस मैं ही लूंगा आपसे, ठीक है ना। तो बच्चों, मैथ्स को लेकर आपके मन में अगर जो भी डर है अब तक, तो उसको अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो हम लोग मैथ्स को यहाँ पे मतलब बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हुए एकदम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है। वो सब चीज आप मेरे पे छोड़ दो, एकदम निश्चिंत रहो। मैथ्स हम बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर डील करने वाले हैं सारे चीजों का, ठीक है ना। चाहे वो जेई हो या एनडीए का हो या सीईटी का हो, ठीक है, या फाउंडेशन हो, आप बिल्कुल आए निश्चिंत होकर एकदम, है ना। हम लोग यहाँ पर मैथ को बहुत सिंपल तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों, होता क्या है कि मैथ से बहुत लोगों को डर लगता है ना। पर मैथ से डरने का नहीं है, उसका सामना करो, ठीक है। साथ मिल करके मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत कीजिए, हम आप पे जरूर मेहनत करेंगे, ठीक है ना। ओके। तो एक्चुअली देखो देखो बच्चों, सिंपल सा बात है। अगर मैथ्स आपका वीक रह गया ना, तो आप कोई सा भी फील्ड में चले जाओ, है ना, वहां पर मैथ्स पूछता ही पूछता है, ठीक है ना। तो मैथ्स से डरना बिल्कुल नहीं है, साथ मिल करके मैथ्स से लड़ने का है, ठीक है। तो आइए, आज से हम जुड़ गए हैं अराइज एकेडमी के साथ, ठीक है ना। और सारे क्लासेस मैं ही कंडक्ट करने वाला हूं मैथ्स का यहाँ पे, ठीक है। तो यू मोस्ट वेलकम। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका पृथ्वीराज राइज एकेडमी से, ठीक है। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 11th का, जिसका नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है। तो देखिए, ये जो चैप्टर है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है ना, ये इसको हम क्यों पढ़ते हैं? देखिए, ये बहुत बेसिक चैप्टर है, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद जस्ट हमारा स्टार्ट होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली क्या होता है कि उसमें पूरा एंगल के बारे में ही हम बात करते हैं, डील करते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात ना। और उसमें एंगल को किस किस तरीके से मेजर किया जाता है, ठीक है। डिग्री हो गया, ठीक है, रेडियन हो गया, डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन, फिर से रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो उस चैप्टर को अच्छा करने के लिए ये बेसिक चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट को पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो हम लोग बहुत बेसिक और बहुत आसान तरीके से इस चैप्टर को समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ओके। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बेसिक इसका है, सबसे बेसिक अगर हम देखें तो अच्छा, एंगल को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि एंगल को रिप्रेजेंट हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। तो एक छोटा सा एक लाइन है, डायरेक्टेड एंगल। देखिए इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टेड एंगल, ठीक है ना। तो एकदम बहुत बेसिक से बहुत आसान भाषा में एक एक पॉइंट को हम समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें डायरेक्टेड एंगल की, तो जैसा कि आप बचपन में पढ़े होंगे 6-7 में कि एंगल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, एंगल को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये क्या है, ये देखिए, ये हो गया, ये दिखा रहा है कि हाँ, ये इस पॉइंट को मान लेते हैं ए और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, ठीक है। इस पॉइंट को मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। ये क्या है, एक ओ ए एक रे है, समझ में आ रही बात ना। और ओ बी भी एक क्या है, एक रे है। तो डायरेक्टेड एंगल का मतलब हुआ कि ये ओ ए रे को, जो ओ ए रे है ना, इसको हम ये ओ के रिस्पेक्ट में कितना मूव, कितना टर्न किए, समझ में आ रही बात। टर्न करने पे यहां पर जो हमें मिला ओ बी रे, ठीक है ना,
ओ बी रे। तो देखिए बेसिकली अब कितना डिग्री ये टर्न किया, कितना ये यहां से यहां तक मूव किया, तो ये हो जाएगा एंगल, ठीक है ना। और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल ए ओ बी। ये सब बहुत बेसिक बेसिक चीजें, ये सब आप 6-7 में पढ़े होंगे। 6-7 क्या, मैं मतलब 4-5 में ये सब चीज पढ़ाया जाता है जब आप बहुत छोटे होंगे तो, ठीक है ना। तो ठीक है, एक तो एक तरीका हो गया। दूसरा ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना, ये ऐसे भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात। तो ये एंगल हो गया और एक ए ओ बी एक एंगल हो गया। फिर से यहां पर ए ओ बी एक दूसरा एंगल हो गया। तो देखो ध्यान से, तो हम क्या ये बोल सकते हैं क्या कि जो ये दोनों ए ओ बी ए ओ बी बोलो या बी ओ ए बोलो, ठीक है ना, ए ओ बी बोलो या बी ओ ए बोलो, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे हम अब देखो ये ए ओ बी एंगल और ए ओ बी एंगल, इस फिगर का ये एंगल और इस फिगर का ये एंगल, क्या दोनों आपस में इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं इक्वल होगा, क्योंकि देखो दोनों का डायरेक्शन बदल गया ना, ठीक है ना। तो हम इन दोनों एंगल को इक्वल हम नहीं बोल सकते, ठीक है। ए ओ बी एंगल जो है वो इस मतलब ये फिगर 1 का एंगल, और ये जो ए ओ बी है ये है फिगर 2 का एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है ना। बेसिकली ये देखो, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर, मतलब एंगल को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो सिंपल हम यहां पर दिखाए हैं, ठीक है ना। ये जो ओ ए है, ओ ए को इसको हम बोलते हैं इनिशियल आर्म, इसको बोलते हैं हम इनिशियल आर्म, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इनिशियल आर्म। ओ ए क्या है? आर्म है। तो इनिशियल आर्म को कितना डिग्री हम मूव किए, ठीक है ना, तो ही एंगल हो गया, ठीक है। इनिशियल आर्म को कितना डिग्री मूव किए कि ये यहां आ गया, ठीक है ना। तो देखो अब ये ओ ए इसको बोलते हैं इनिशियल आर्म, और ये जो है इसको बोल देंगे हम टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म। बेसिकली दो आर्म का मूवमेंट एक किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, दिखाता है क्या? एंगल। मतलब कुछ ना कुछ एंगल यहां पे होगा, ये भी कुछ एंगल होगा, ये भी कुछ एंगल होगा। इसको मान लो, तुम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अगर इसको हम थीटा, या इसको मान लो तुम अल्फा, इसको मान लो बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा होगा, दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। इसको हम इक्वल नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? ओके। अब इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। ये सब चीज आपका पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, 5-6 में ये सब चीज आप पढ़े हैं। समझ में आ रही बात ना? तो हम इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना, टाइप्स ऑफ एंगल। अब टाइप्स ऑफ एंगल की बात करें हम, तो सबसे पहला हो गया आपका जीरो एंगल, जीरो एंगल। अब जीरो एंगल का मतलब क्या होगा? सिंपल है, जिसका मेजरमेंट क्या हो, मेजरमेंट इसका क्या हो, 0 डिग्री, मेजरमेंट हो 0 डिग्री, तो उसको हम बोल देंगे जीरो एंगल। और क्या, ठीक है ना। यानी कि इनिशियल आर्म, या इतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, बेसिकली इसको हम 0 डिग्री मेजरमेंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसको हम बोलेंगे जीरो एंगल, जिसका मेजरमेंट क्या हो, 0 डिग्री हो, ठीक है ना। जैसे देखो, इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है मान लो O, ये है A, ठीक है ना, A, ए इसको मान लो और इसको B मान लो। देखो ओ ए और ओ बी दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो गया, कोइंसाइड हो गया, ठीक है ना, एक ही के ऊपर है। समझ में आ रही बात?
तो हम इसको बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या कितना एंगल है इसके इनके बीच में, 0 डिग्री। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है कि इधर से घूम के आके इस पे कोइंसाइड हो गया, इसका मतलब ये मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, दोनों आर्म एक दूसरे ऊपर कोइंसाइड है, देखो यहाँ पे 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, बेसिकली इसको ऐसे समझो, मान लो कोई एंगल है, ठीक है। अब देखो, ये आर्म को धीरे 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 नीचे झुकाते जाओ, और ये कम होते 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 इस पे ऊपर फाइनली क्या हो जाएगा, मान लो ये OA है और ये OB है, तो ये एंगल को धीरे 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 इस पे क्या कर दो, कोइंसाइड कर दो। तो जब ये इसके ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा पूरा इस डायरेक्शन में, इनफैक्ट इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल सकते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आर्म इस आर्म के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल बन जाएगा। समझ में आ रही है बात, सिंपल ही है, बहुत आसान है ये सब चीज। ठीक है ना, अब देखो इसके बाद हम देखते हैं वन रोटेशन एंगल। चलो यहाँ पे जगह है, यहीं पे देखते हैं वन रोटेशन एंगल। वन रोटेशन एंगल, वन रोटेशन एंगल को हम कंप्लीट एंगल भी बोल सकते हैं, इसको हम कंप्लीट एंगल भी बोल सकते हैं, जिसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट एंगल मींस मेजरमेंट 360 डिग्री। देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मान लो O और ये है A, ठीक है ना। अब ये यहां से ऐसे घूमते 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 आया और पूरा इस पे क्या हो गया, वापिस से इसी के ऊपर ये वापिस से इसी के ऊपर मान लो ये आर्म कोइंसाइड कर गया। तो ये पूरा जब घूम जाए एकदम, तो इसको हम बोलेंगे वन रोटेशन एंगल या कंप्लीट एंगल, या इसको हम 360, और इसका मेजरमेंट क्या होता है, 360 डिग्री होता है इसका पूरा मेजरमेंट। ठीक है ना, तो ये सब बहुत बेसिक बेसिक चीज है, ये सब चीज सारा चीज आप बचपन में पढ़े होगे। ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे मान लो, हाँ एक चीज का ध्यान रखना, एरो का ध्यान रखना, एरो का मूवमेंट देखो, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ऐसा हो तो हम इसको बोल सकते हैं प्लस 360 डिग्री, जब कुछ नहीं लिखा है तो प्लस ही मानती है, 360 डिग्री। वही अगर मान लो मूवमेंट इस तरीके से हो जाए, ध्यान देना, मान लो मूवमेंट कुछ इस तरीके से हो जाए, इधर से स्टार्ट हुआ ऐसे, ठीक है ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो तो इसको हम 360 डिग्री बोल देंगे। और वही अगर मान लो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो, क्लॉकवाइज मतलब कुछ इस तरीके से, देखो यहां से स्टार्ट हुआ और ऐसे घूमते 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 यहाँ पे आ गया, तो इसको हम बोलेंगे -360 डिग्री। ठीक है ना, एरो को देखो, एरो अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो एंगल को हम निगेटिव में लिखते हैं। ठीक है, वही अगर एरो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो एंगल को हम पॉजिटिव में लिखते हैं। क्लियर है? ठीक है, देखो ये एरो को देखो, ये एरो देखो ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज तो माइनस हो जाएगा, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। स्ट्रेट एंगल, तीसरा स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट एंगल मतलब इसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा, इसके मेजरमेंट की हम बात करें तो मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है ना, इसको देखो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, सीधा एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सीधा एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, देखो पूरा ये हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो कंपास होता है उसको किसी एक पॉइंट पे रखो और पूरे पेंसिल को एक स्ट्रेट लाइन में एक आर्क ले लो ऐसे इस लाइन पे। ठीक है ना, इस तरीके से, तो ये जो एंगल बनेगा ये पूरा
180 डिग्री का बनेगा। इनफैक्ट ये जो एंगल है वो -180 का बनेगा, क्योंकि एरो को ध्यान दो, एरो देखो, एरो ये क्या है, क्लॉकवाइज है, और वही अगर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा मतलब इस तरीके से, तो कितना हो जाएगा, ये +180 डिग्री हो जाएगा, कुछ नहीं है तो प्लस हम लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ ये इसके एरो को देखो, ये एरो क्या है, क्लॉकवाइज है, तो हो जाएगा -180 डिग्री, ठीक है। ओके, इसके बाद एक आता है राइट एंगल। अब इसके बारे में तो पता ही होगा आपको, ये है राइट एंगल, मतलब इसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा, इसके मेजरमेंट की हम बात करें, इसका मेजरमेंट हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब एक लाइन लो, देखो इसको कैसे देखते हैं, एक लाइन ड्रॉ करो और उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है ना। तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा एंगल, ठीक है ना। ये जो होगा क्या होगा, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। एंगल ए ओ बी बोलो या बी ओ ए बोलो, वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। ओके, तो ये सब बहुत बेसिक बेसिक चीज है। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। ये सब चीज, सारा चीज आपका पढ़ा हुआ है, बस मैं थोड़ा स्पीड में, और ये सब चीजों को आपको बस मतलब एक तरीके से ऐसा मानिए कि मैं रिवीजन करवा रहा हूं आपको, ठीक है ना। ये सब चीज आपका पढ़ा हुआ है। ओके, इसके बाद देखते हैं पांचवा नंबर। हम पांचवा नंबर देखें, ये सब एक एक छोटा छोटा पॉइंट है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा सुनते रहिएगा अच्छे से। ऑलरेडी आपको ये सब कुछ पता है, ऐसा कुछ नहीं इसमें कि आपने कभी इस चीज के बारे में सुना ही ना हो, ठीक है ना। क्योंकि उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो 5, 6, 7 तो एटलीस्ट पास होंगे। तो देखिए, इसके बाद है एंगल ऑफ एनी मेजर। ये है पॉइंट नंबर 5। एंगल ऑफ एनी मेजर का मतलब क्या हो गया, एंगल ऑफ एनी मेजर मतलब कोई भी एंगल का मेजरमेंट ले लीजिए आप, कोई भी एंगल का मेजर, जैसे मान लीजिए, चलो देखते हैं एंगल इन एनी मेजर क्या होता है। देखो ये मान लो 60 डिग्री है, ठीक है। एरो को देखो, एरो ये 60 डिग्री है सपोज मान लो, ठीक है। वही अगर एरो को पलट दें हम, एरो को अगर हम पलट दें, मतलब इसको ऐसे कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, -60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। वही अगर मान लीजिए, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, ऐसे मान लो अगर ऐसे घूम के वापिस से हम यहां पर आ गए, एंटी क्लॉकवाइज घूम करके वापस से हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर ये क्या है, देखो तो ध्यान से, ऑलरेडी ये पहले से कितना है, 60 है, पहले से कितना है, ये इतना, ये पोर्शन क्या है, 60 है, ठीक है ना। और ये पूरा एक कंप्लीट चक्कर मार लिया, पूरा ये कंप्लीट चक्कर प्लस ये एंगल, यानी कि ये जो एंगल का मेजरमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 + 60, यानी कि ये हो जाएगा 420 डिग्री। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। एरो को ध्यान से देखो, एरो से पता चलेगा कि एंगल कितना होगा, ठीक है ना। वापिस से देखो ध्यान से, ये पूरा एक कंप्लीट चक्कर घूमने के बाद यहां पर आया है। समझ में आ रही बात है, तो पहले जो है वो तो ऐड करेंगे ही, ऊपर से पूरा एक कंप्लीट सर्कल का कितना होता है, 360 डिग्री होता है, तो उसमें 360 डिग्री भी हम ऐड करेंगे, यानी कि ये जो पूरा एंगल का मेजरमेंट यहां से यहां तक आया ना, ये कितना हो जाएगा, 420 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं, अब जैसे मान लीजिए इसको भी एक बार देख लो, ये पूरा यहां से स्टार्ट किया, इसी में फिर से देख लो एक बार, ये पूरा इस डायरेक्शन से स्टार्ट किया और ये पूरा घूमते 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 वापिस से यहां पर आ गया, ठीक है ना। इसको थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, ये है -30 डिग्री, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है ना।
अब देखो ये इसका मूवमेंट कैसा है, डायरेक्शन देखो, इसका मूवमेंट है क्लॉकवाइज। ये पूरा यहां से चलना स्टार्ट किया, ध्यान देखो, यहां से चलना स्टार्ट किया और पूरा एक क्लॉकवाइज मूवमेंट करने के बाद वापिस से ये मतलब इस आर्म तक ये पहुंचा है। यानी कि यहां से देखो, यहां से यहां तक तो पूरा 360 डिग्री हो जाएगा, इनफैक्ट माइनस 360 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो माइनस 360 डिग्री प्लस उसके बाद ये रुका थोड़ी, उसके बाद तो यहां तक चला ये, यानी कि ये भी हम माइनस 30 डिग्री इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो पूरा हो जाएगा माइनस का 390 डिग्री। ये ठीक है ना, ये है एंगल एट ऑफ एनी मेजर। ठीक है, इसके बाद देखो एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन। इसके बाद एक छोटा सा और एक टॉपिक है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है जो हम कवर कर रहे हैं, ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है ना, जिसको थोड़ा सुनते रहना। ये सब खत्म होगा, उसके बाद हम आएंगे कुछ क्वेश्चंस पे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि एंगल से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन से एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिनट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेकंड को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, उनका मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन भी हम देखेंगे और कन्वर्जन भी देखेंगे। ठीक है ना, सबका कन्वर्जन देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो इसके बाद हम देखते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। छठा पॉइंट है हमारे पास, एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन। अब देखिए ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या है। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब कब हम किसी एंगल को बोलेंगे कि हाँ ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है, कब बोलेंगे, देखो ध्यान से। अब जैसे मान लो ये एक एंगल है, ठीक है ना, हाँ, इनिशियल पॉइंट जो होगा, इनिशियल पॉइंट जो मतलब का जो वर्टिक्स होगा, इनिशियल आर्म का जो वर्टिक्स होगा वो ओरिजिन पे होगा। इनिशियल आर्म का जो वर्टिक्स होगा वो कहां होगा, ओरिजिन पे होगा। ठीक है ना, और जो इनिशियल आर्म खुद कहां होगा, एट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। माने कि एक्चुअली इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते, एक मिनट रुक जाओ, इसको और अच्छे से देखते हैं। सिंपल ऐसे कर लो, हाँ ये सही है। ठीक है ना, अगर ओरिजिन की बात आ रही है तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, मतलब वर्टिक्स ऑफ इनिशियल आर्म एट ओरिजिन and the arm and the initial arm itself lies on पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब इस इनिशियल, देखो ये ओ हो गया, ये हो गया ए, ठीक है ना, इनिशियल आर्म का एक पॉइंट कहाँ होना चाहिए, ओरिजिन पे होना चाहिए, और जो ये ओ ए आर्म है ये खुद कहाँ होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। समझ में आ रही है बात ना, ठीक है। और ये जो टर्मिनल आर्म है मान लो ये बी है, तो हम बोल सकते हैं ए ओ बी क्या है, ये एक एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। क्यों, देखो ना इनिशियल आर्म का जो एक पॉइंट है, एक वर्टिक्स है, वो कहाँ है, इनिशियल आर्म का जो वर्टिक्स है, एक वर्टिक्स कहाँ है, वो ओरिजिन पे है। ठीक है, और आर्म खुद पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो एंगल ए ओ बी है वो क्या है, वो एक क्या है, वो एक एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में है। हम इसको बेसिकली बोल सकते हैं। अब जैसे मान लो यहां से ये देख लो, ये मान लो सी, तो एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ सी, इसको हम बोल सकते हैं एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन।
ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि जो एंगल वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है। क्या एंगल BOC स्टैंडर्ड पोजीशन में है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो ना BOC में इसका इनिशियल आर्म ये होगा, और इनिशियल आर्म देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे थोड़ी है। हाँ, इसका वर्टिक्स है ओरिजिन पे, पर इसका आर्म पॉजिटिव आर्म जो है इनिशियल वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे नहीं है। तो हम बोल सकते हैं एंगल BOC इज नॉट एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन। BOC को हम स्टैंडर्ड पोजीशन में ये दोनों को बोल सकते हैं, पर इसको हम नहीं बोल सकते। समझ में आया एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है? ठीक है, चलो इसके बाद हम देखते हैं एंगल इन क्वाड्रेंट। एंगल इन क्वाड्रेंट। अब देखो एंगल इन क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, बेसिकली बस वही कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दो, ठीक है ना। एंगल इन क्वाड्रेंट हम देखते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, ये हो गया एक्स एक्सिस, यहां से स्टार्ट करो, मान लो ये एंगल अल्फा है, ठीक है ना। उसके बाद ये एंगल अल्फा मान लो, ठीक है, सॉरी, फिर यहां तक इस एंगल को, पूरे इस एंगल को मान लो बीटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां से इस एंगल को मान लो डेल्टा, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो अल्फा है, अल्फा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अल्फा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। जीरो, ये देखो 0 डिग्री 0 से 90 तक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 डिग्री तक, 180 डिग्री तक होता है सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 डिग्री तक होता है ये थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से वापस 360 डिग्री, वैसे है तो ये 0 डिग्री, 360 डिग्री इधर से घूम के पूरा कंप्लीट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो और ये अगर मान लो गामा है, ठीक है ना, तो अल्फा को हम बोल सकते हैं कि अल्फा कहाँ है, अल्फा देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इन द सेम वे बीटा, बीटा देखो यहां से बीटा जो है, बीटा को हम बोल सकते हैं बीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके। और ये डेल्टा, डेल्टा देखो, डेल्टा को हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, डेल्टा इन थर्ड क्वाड्रेंट बोल सकते हैं। अच्छा, ये अल्फा बीटा डेल्टा, गामा को हम क्या बोल सकते हैं, गामा इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे हम एंगल इन क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इजिली पहचाना जा सकता है सबको, फिगर बाई देख के देख लो, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लो, एक्स वाई जेड सबको रिप्रेजेंट कर दो, और उसके बाद देख लो, आसान है ये, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेंट एंगल, इसके बाद हम चलो इसको रब करते हैं हम, ठीक है ना, इसको हम रब करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एंगल इन क्वाड्रेंट, मतलब क्वाड्रेंट के अंदर में एंगल, और उसके बाद एक आता है एंगल एट क्वाड्रेंट, या उसको हम क्वाड्रेंट एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसे ये क्या था, एंगल इन क्वाड्रेंट। अब देखो क्वाड्रेंट एंगल, पॉइंट नंबर 8, क्वाड्रेंट एंगल। अब क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है, बेसिकली क्वाड्रेंट एंगल होता है कि एंगल जब तुम मेजर करना स्टार्ट कर रहे हो कहीं से, मतलब क्वाड्रेंट से स्टार्ट करो एंगल के मेजरमेंट, और उसका मेजरमेंट दूसरे क्वाड्रेंट पे ही खत्म हो, मतलब इनिशियल आर्म भी एक क्वाड्रेंट पे ही हो, और उसका जो टर्मिनल आर्म है वो भी
कोई ना कोई दूसरे क्वाड्रेंट पे ही खत्म हो रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं एंग क्वाड्रेंट एंगल। और बेसिकली क्वाड्रेंट एंगल जो होता है, इसको हम डेफिनेशन वाइज कैसे लिख सकते हैं? एंगल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं। जो एंगल 90 डिग्री के मल्टीपल में है, उसको हम बोल सकते हैं क्वाड्रेंट एंगल। जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, हाँ ये क्वाड्रेंट एंगल है। इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है ना। मतलब 180 डिग्री 90 का मल्टीपल है ना, 90 इंटू 2 देखो, 180 डिग्री। जो एंगल 90 का मल्टीपल में, उसको हम क्वाड्रेंट एंगल बोल सकते हैं। इन द सेम वे 270 डिग्री, 360 डिग्री, उसके बाद क्या हो जाएगा? 450 डिग्री, ये सब क्या है? क्वाड्रेंट एंगल है। अब जैसे देखो 90 डिग्री की बात करें हम, इनिशियल आर्म देखो, एक इनिशियल आर्म जो है, ये देखो, ये एक्स एक्सिस पे स्टार्ट हो रहा है। इनिशियल आर्म जो एक एक्स एक्सिस पे स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है, देखो यहां से। और जो इसका टर्मिनल आर्म है, वो भी एक एक्सिस पे ही खत्म हो रहा है। अच्छा, हम क्वाड्रेंट बोल देते हैं क्या? एक्चुअली देखो, मतलब बेसिकली एक कंप्लीट क्वाड्रेंट को कंप्लीट कर ले कोई भी एंगल का मूवमेंट, ठीक है ना। जो भी एंगल को मेजर करें हम, वो एक बेसिकली एक कंप्लीट क्वाड्रेंट को कंप्लीट करे, मतलब, ठीक है ना। अब जैसे ये देखो, यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? एक क्वाड्रेंट एंगल हो जाएगा, ठीक है। 90 का मल्टीपल है, ठीक है। और हम इसका इनिशियल आर्म देखो, ये है मान लो ए ओ ए, ठीक है ना। मतलब उसके इनिशियल आर्म एक्सिस से स्टार्ट हो, और जो टर्मिनल आर्म है वो दूसरे एक्सिस पे खत्म हो, सिंपल, ठीक है ना। इनिशियल आर्म जो है एक्सिस से स्टार्ट हो, कोई भी एक्सिस से स्टार्ट हो, ठीक है, और जो टर्मिनल आर्म है वो एक दूसरे एक्सिस पे खत्म हो, तो क्वाड्रेंट एंगल हो सकता है। जैसे 90, अब ये देखो ये कितना हो जाएगा? 180, एक एक्सिस पे इनिशियल आर्म स्टार्ट हो रहा है, और जो इसका टर्मिनल आर्म है वो दूसरे एक्सिस पे खत्म हो रहा है। इन द सेम वे यहां से स्टार्ट करते हैं, कोई यहां पे खत्म हो रहा है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। फिर से यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। मतलब इनिशियल आर्म कोई एक्सिस पे स्टार्ट हो, और टर्मिनल आर्म, ठीक है ना, वो भी कोई एक्सिस पे, मतलब एक्सिस से कनेक्ट हो रहा हो, मतलब मतलब वो भी एक एक्सिस पे खत्म हो रहा हो, ठीक है ना। तो वहां पे मतलब उस एंगल के मेजरमेंट को हम बोल सकते हैं वो क्वाड्रेंट एंगल होगा, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है बच्चों, तो आप अभी तक जितना पढ़ा है इसको रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर अब अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।